आज मैं आपको एक बहुत बड़े मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में समझाऊंगा। 2 दिन पहले मेरे चाचा मेरे पास आए और मुझे एक पॉलिसी समझाई जिसका प्लान कुछ ऐसा था कि अगर मैं आज से 18 सालों तक हर साल इस पॉलिसी पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे इस पॉलिसी के मैच्योर होने पर हर साल मेरे एक्सपायर होने तक 1 लाख रुपया मिलेगा। इस पॉलिसी को मेरे चाचा ने अपनी 26 साल की उम्र में शुरू करा था, जहां चाचा ने 18 सालों तक मतलब अपनी 43 की एज तक हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था। तो 18 सालों के लॉक इन पीरियड के बाद अब हर साल चाचा को 1 लाख रुपया मिलता है उनके एक्सपायर होने तक। अभी तक तो ये स्कीम आपको सुनने में बहुत दिलचस्प लग रही होगी। आओ इसको डिटेल में समझते हैं। लेट्स अज्यूम अगर मैं 25 साल की उम्र में इस पॉलिसी को शुरू करता हूं तो 18 साल के बाद यानी 42 की एज में ये पॉलिसी मैच्योर होगी और उसके बाद मुझे हर साल मेरे एक्सपायर होने तक 1 लाख रुपया मिलेगा। लेट्स अज्यूम अगर मैं 80 साल तक जीता हूं तो मुझे इस पॉलिसी से 38 लाख रुपए मिलेगा, जो कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट का 111.2% होता है। देखा बेटा, 111% का रिटर्न। तजुर्बा बोलता है बेटा। अरे रुकिए चाचा जी, आपकी पॉलिसी को अब मैं अपने 3 पैरामीटर्स के साथ कंपेयर करूंगा। नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स। पिछले 3 सालों में लार्ज कैप फंड्स ने 25% तक का एवरेज रिटर्न दिया है, जो कि पर ईयर के हिसाब से 8.34% होता है। तो अगर मैं हर महीने 8,334 रुपए की SIP कराता हूँ फॉर 18 ईयर्स फॉर 8.34% ऑफ एवरेज रिटर्न, तो मुझे मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू का 132% मिलेगा। और पिछले 3 सालों में स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स ने लगभग 30% का एवरेज रिटर्न दिया है, तो मुझे मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू का 180% तक मिलेगा। सेकंड पैरामीटर, क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन ने पिछले 5 सालों का एवरेज रिटर्न 626% तक दिया है। पर ईयर बात करें तो 80 to 120% तक। तो अगर मैं बिटकॉइन पर अपना पैसा इन्वेस्ट करता तो मुझे मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू का 281% मिलता। नंबर 3, मोस्ट अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट, FDs। फिक्स्ड डिपॉजिट्स का पर ईयर एवरेज इंटरेस्ट रेट 6.01% तक होता है, जो कि मुझे मेरे इन्वेस्टेड वैल्यू का 80% तक देता है। यस, इस पॉलिसी के कंपैरिजन में 32% कम, बट FDs फार बेटर है ऐसी पॉलिसीज से। रीजन आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। थैंक यू।